अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो सब। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CS201 लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में ये दो कंटेंट्स हैं आपके सामने। एक है एरे मैनिपुलेशन, दूसरा क्या है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड डिज़ाइन रेसिपी। ठीक है, एरे मैनिपुलेशन आपको करवाऊंगा और इसमें कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं जो कि अभी के लिए तो हम नहीं करेंगे, लेकिन ये इंशाल्लाह हम मिड टर्म की जो वीडियो बनाऊंगा ना प्रिपरेशन के लिए, उसमें हम सारे एग्जाम्पल ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एरे मैनिपुलेशन क्या होता है। एरे मैनिपुलेशन को करने से पहले आपने पिछले लेक्चर में पिछले लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में बताया था, राइट। वो आपने देखी थी, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के बिल्कुल लास्ट पे मैंने आपको मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में बताया था। मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होती हैं आज उसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोगों ने लूप्स पढ़ी थी, राइट। आप लोगों ने फॉर लूप पढ़ी, आप लोगों ने वाइल लूप पढ़ी, आप लोगों ने डू वाइल लूप को पढ़ा था, ठीक है। तो अब फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, आपने पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, लूप। अब आपने थोड़ा सा टॉपिक पढ़ना है नेस्टेड लूप, ठीक है। नेस्टेड लूप्स क्या होती हैं। नेस्टेड लूप्स बोलते हैं लूप इनसाइड अ लूप, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप्स बोलते हैं कि लूप के अंदर एक लूप लगा दो, उसको हम क्या कहेंगे, नेस्टेड लूप। जस्ट ये सिंपल टॉपिक आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होती हैं। अब मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी टर्म्ड एज एन एरे ऑफ एरेज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एरेज का एक, एरेज जो होती है ना एरेज, उसकी एक एरे होती है। ये एरेज की एक एरे होती है दैट स्टोर्स होमोजीनियस डेटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल की फॉर्म में, मतलब उसमें रो और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। डेटा इन मल्टी डायमेंशनल एरेज आर स्टोर्ड इन रो मेजर ऑर्डर। ये हमेशा बात याद रखना, C++ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाला इंटरव्यूज़ में भी और मतलब एग्जाम्स में भी। वो क्या है कि जो हमारे पास डेटा स्टोर होता है मल्टी डायमेंशनल एरे में, वो किस ऑर्डर में स्टोर होता है। तो आप बताओगे रो मेजर ऑर्डर में, मतलब रोज की मेजर ऑर्डर में स्टोर होता है, रोज की फॉर्म में। ओके जी। उसके बाद क्या कहता है, द जनरल फॉर्म ऑफ डिक्लेयरिंग एन डायमेंशनल एरेज इज। सबसे पहले आप क्या करते हो, डेटा टाइप लिखते हो, फिर एरे का नाम लिखा, फिर साइज बताया, ठीक है। ये आपकी एक डायमेंशन होगी, एक साइज बताया। फिर आपने एक और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगा के एक और साइज बताया, ये आपकी दूसरी डायमेंशन होगी। इसी तरह अगर आप एक और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगा के साइज बता दो तो वो आपकी थर्ड डायमेंशन हो जाएगी, फोर्थ, फिफ्थ और अप टू एन साइज तक, मतलब एन डायमेंशन आप इसमें बना सकते हो, ठीक है जी। अब सबसे पहले क्या है, डेटा टाइप। तो टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इन दी एरे, जिस टाइप की आपने एरे बनानी है उसी टाइप का आपने, मतलब डेटा टाइप इंट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, ओके। उसके बाद एरे का नाम होता है, नेम ऑफ द एरे। उसके बाद साइज होता है, साइज 1, साइज 2, साइज n तक जाता है, साइजेस ऑफ द डायमेंशंस, ठीक है। ओके जी। वो ये जो है ना, ये लास्ट पे बताता हूँ आपको ये क्या चीज़ है। अब देखो हमने कैसे डिक्लेयर करनी है मल्टी डायमेंशनल एरे। सबसे पहले हमने डेटा टाइप को लिखना है, ठीक है। डेटा टाइप क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर इंट है तो इंट लिखो, करेक्टर है तो करेक्टर लिखो, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखो। मैं चाहता हूँ, मैं इंट लिखना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने इंट लिखा, डेटा टाइप। उसके बाद एरे का नेम। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एरे ऑफ एरेज है, राइट। एरे ऑफ एरेज, एरेज जितनी है ना उसकी ये एक एरे बनती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपने मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करनी है तो उसमें चीज़ें आती हैं, एक होती है वन डायमेंशन, ठीक है, और एक होती है टू डायमेंशन, ठीक है जी, टू डायमेंशन। इसी तरह हमारे पास थ्री डायमेंशन होती है और अप टू n डायमेंशन तक हमारे पास ये रोज जाती होती है। अप टू n डायमेंशन मतलब जितना मर्जी साइज दे दो वहां तक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे, यहाँ पे आपने लिखा एरे का नेम, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ARR, यहाँ पे ये पहली डायमेंशन आ गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, ठीक है। मोस्टली प्रोबेबली इस तरह आप जाते जाते जितनी आपने डायमेंशन बनानी है आप बना सकते हो, ठीक है। तो ज्यादातर जो यूज होती है ना यार, वो टू डायमेंशन ही यूज होती है, टू डायमेंशनल एरेज ही यूज होती हैं, ओके। अब इस केस में क्या है, इस केस में आपने इसके अंदर एक साइज देना होता है। इस तरह इसको रन करो तो इसने एरे देना है, इसने कहना है भाई साइज बताओ उसका। अब अगर आप टू डायमेंशनल एरे बनाते हो ना, मतलब दो डायमेंशन हैं, ये देखो ये दो डायमेंशन है, राइट। अगर दो डायमेंशन बनाते हो तो पहले डायमेंशन में हम लिखते होते हैं रो और दूसरे में क्या लिखते हैं हम, कॉलम्स को, ठीक है। ये मैं जस्ट वैसे लिख रहा हूँ, अभी ये कुछ भी नहीं है ये, ओके, वैसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पहले डायमेंशन में हम क्या लिखते हैं, रोज को, दूसरे डायमेंशन में हम क्या लिखते हैं, कॉलम्स को।
ठीक है। तो रोज पहले में, कॉलम्स दूसरे में, मतलब अगर आप 2 डायमेंशनल एरे बनाते हो तो ये टेबुलर फॉर्म में बनती हैं। 2 डायमेंशनल एरे किस में बनती है? टेबुलर फॉर्म, मतलब टेबल की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। ओके जी। तो अब आप सिंपली कर सकते हो। मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने बनानी है जी, मेरे पास 3 रोज हों और 3 कॉलम्स हों, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह बनेगी कि आपके पास 3 रोज होंगी, टेबल बन जाएगा, और 3 कॉलम्स होंगे आपके पास, ठीक है जी। तो वो किस तरह होगा ये आपको मैंने बना के दिखाया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, देखो आपने अगर वो ये जब अरे डिक्लेयर किए तो कुछ, ये जब आपने अरे डिक्लेयर की है ना, तो कुछ इस तरह का आपका व्यू पोर्ट बन जाएगा मेमोरी के अंदर, जिसमें आपके पास ये 3 रोज होंगी और ये 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है। ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ठीक है जी। अब ये देखो, आपको पता है अरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, राइट, 0 से स्टार्ट होती है। इसी तरह रो भी 0 से स्टार्ट होगा और कॉलम भी 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी रो वो 1 होगी और तीसरी रो वो 2 होगी, मतलब साइज जो है वो n-1 ही होगा जो एरे के केस में था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एरे का साइज है ना 3x3, ठीक है, तो 3 में से एक निकाल देना, तो इंटरनली ये क्या होगा, इंटरनली ये होगा ऐसे 2 2, मतलब ये जाएगा 0 1 और 2 तक, मतलब रोज के लिए भी और कॉलम्स के लिए भी, ठीक है जी। तो ये इस तरह इंटरनली काम कर रहा होगा, ओके। उसके बाद आप इसको इनिशियलाइज कैसे कर सकते हो, इनिशियलाइजेशन ऐसे होगी हमेशा इसकी, आपने सिंपल ये ब्रैकेट लिखनी जैसे, ठीक है। तो इसको इस तरह इनिशियलाइज करनी है। अब इसमें एलिमेंट्स कितने स्टोर होने हैं वो हमें कैसे पता लगेगा, तो वो इस तरह पता लगेगा आपको। यहाँ पे अगर लास्ट की बात करूँ, जो मैंने आपको कहा था, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, कहता है टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द साइज ऑफ द ऑल डायमेंशंस, मतलब जितनी भी डायमेंशंस हैं उनके साइज को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी मल्टी डायमेंशनल अरे में या आपके 2 डायमेंशनल अरे में कितने एलिमेंट स्टोर होने हैं। फॉर एग्जांपल अगर पहले डायमेंशन में 3 मतलब एलिमेंट स्टोर है ना, तो दूसरे में भी 3 है, तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब जो पहले डायमेंशन का साइज 3 है, दूसरे का भी साइज 3 है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितने बनते हैं, 9, ठीक है। तो हम इसमें 9 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, ओके। तो कैसे, सिंपल, वैसे जैसे हम कर रहे थे सिंपल अरेज के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से ज़्यादा जाओगे तो मे भी आपको एरर दे दे, ठीक है, एरर दे दिया, ओके। तो कैसे पता लगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 9 एलिमेंट्स आप ही स्टोर कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते, ओके जी। इसी तरह आपको मैंने बताया था कि आप साइज को जो है ना डिक्लेरेशन के इनिशियलाइजेशन के टाइम के ऊपर साइज को स्किप कर सकते हो। यहाँ पे आप साइज स्किप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी के लिए एरर है, क्यों? आप हमेशा साइज स्किप कर सकते हो पहले डायमेंशन का, दूसरे का नहीं। पहले डायमेंशन का साइज आप जो है ना वो क्या कर सकते हो, पहले डायमेंशन का साइज स्किप कर सकते हो, दूसरे डायमेंशन को साइज दे दो तो उसने चल जाना है, ठीक है। तो इस तरह ये चलता है, ओके। और आपने अगर साइज दिया है पहले डायमेंशन का, सॉरी पहले का साइज नहीं दिया, दूसरे डायमेंशन का साइज दिया और डिक्लेयर करके छोड़ दिया, तो इस तरह ये एरर है, ठीक है, इस तरह ये एरर है। कहते हैं इसको इनिशियलाइज जो है ना वो लाजमी कर दो, चाहे 0 से करो, खाली से कर दो, इनिशियलाइजेशन इसकी लाजमी कर दो, तब इसमें चल जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ओके। अब आप एलिमेंट स्टोर कर सकते हो सिंपल, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे एक दफ़ा 3 लिख देता हूँ, वो जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा था, ओके। 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9, ठीक है जी। तो इस तरह हम करके इसके अंदर साइजेस लिख सकते हैं, एलिमेंट स्टोरी लिख सकते हैं। अब देखो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कैसे, मतलब मेरे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये पहली रो यहाँ ख़त्म हो रही है, 3 मतलब पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है जी। इसी तरह अगला कॉलम जब मेरे पास आया, यहाँ पे मैं एक सेमीकोलन यहीं पे लगा देता हूँ, 1 मिनट, और ऐसे करके अगर मैं इसको लिख दूँ तो आपको समझ आएगी। ये देखो, ये पहला कॉलम है ये वाला पूरा, और ये दूसरा कॉलम है, ठीक है, और ये तीसरा कॉलम। तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में होगी ना, राइट। ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारे पास कैसे होती है, हमारे पास ये होती है, ये देखो, ये पहली रो है, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। इसी तरह ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ठीक है।
अब हम इनके एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इनके एलिमेंट्स को हम सिंपल एक्सेस कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा मैंने 1 को एक्सेस करना है, मैं कैसे लिखूंगा, सी आउट ARR ऑफ एरे का नाम, ठीक है। दोनों डायमेंशन लगाने मैंने, दोनों डायमेंशन, ठीक है, लगा देने दोनों डायमेंशन। पहले डायमेंशन में मैंने बताना है कि मेरी रो कौन सी है, तो यहाँ पे देखो आपकी रो कौन सी है, रो 0, ठीक है। दूसरे डायमेंशन में मैंने बताना है कि मेरा कॉलम कौन सा है, तो आपका कॉलम कौन सा है, 0, ये वाला, ठीक है, कॉलम 0 है। तो कैसे बताऊंगा, मैंने कहना है मेरे पास जो रो 0 है और जो मेरे पास कॉलम 0 है उस पर जो एलिमेंट पड़ा हो ना यहाँ पे, वो एक्सेस कर दो। सिंपल मैं लिखूंगा यहाँ पे 0 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला एलिमेंट एक्सेस करूँ, फॉर एग्जांपल 2 को एक्सेस करूँ, तो मैं कैसे करूँगा। अब मेरे पास कॉलम कौन सा है, कॉलम सेकंड कॉलम है, कॉलम 1 है मतलब, और रो कौन सी है, रो भी सेकंड है, सॉरी रो 0 ही है, ये वाली रो, ये वाली पूरी रो, ये रो 0 है। कॉलम कौन सा है, कॉलम में ये वाला सेकंड है, तो मेरे पास रो जो है वो 0 है और कॉलम जो है वो सेकंड है, ठीक है, तो वो मतलब 1 है, ये वाला 1 एक लेस से होता है ना उससे, तो ये इस तरह हम लिखेंगे, ओके। तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं कैसे लिखूंगा, सी आउट ARR ऑफ 0 एंड 1, सिंपल, ठीक है जी। तो इस तरह हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ लास्ट में, ठीक है। तो 1 2 इस दफा मेरे पास से क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ओके जी। तो ये इस तरह हमारे पास हो सकता है, ठीक है। अब ये आप इस तरह भी लिख सकते हो, और दूसरी तरीका आपका क्या लिखने का, इनके दरमियान ब्रैकेट्स लगा दो ऐसे, इनको ब्रैकेट्स में लिख लो, ठीक है। इनको क्या लिख दो, ब्रैकेट्स में, अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख दो ऐसे करके। तो ये ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है जी, लो ऐसे लिख दो। ज़्यादातर कहते हैं कि जब आप मल्टी डायमेंशनल एरे को यूज़ करो ना, मतलब 2 डायमेंशनल एरे, तो हमेशा ऐसे ही लिखना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे लिख देना चाहिए, ओके। और आप इनको स्किप भी कर दो तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन साइज़ कितना है, 3 × 3 मतलब 9 एलिमेंट से ज़्यादा आप साइज़ नहीं दे सकते, ओके, ठीक है, ओके जी। अब इसका कोई और मेथड नहीं इसको एक्सेस करने का, जब मुझे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एक्सेस करना है, मुझे सारे के सारे एलिमेंट एक्सेस करना, मुझे क्या बाबा लिखना पड़ेगा, यार ऑफ 0, अब 0 रो है और कॉलम कौन सा है, 0 1 और 2 कॉलम है, ठीक है। इसी तरह मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, ओके जी। क्या इसका कोई और तरीका नहीं है कि मैं एक ही मरतबा सबके सब एलिमेंट्स को एक्सेस कर लूँ। तो अब देखो जैसे मुझे जो सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, मुझे ये एक्सेस करना है, कैसे करूँगा, सेकंड रो मतलब 1, ठीक है, इंडेक्स एक कम होता है 1, और कॉलम कौन सा है, 0 कॉलम है, ये देखो ये 0 कॉलम है ना, ये वाला 0 कॉलम है, 0। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना कॉलम्स के बारे में ऐसे, ये 0 कॉलम है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। और अगर रो की बात करूँ तो ये 0 रो है, ये फर्स्ट रो है, ठीक है, और ये सेकंड रो है, मतलब 0 1 2 साइज जो लेस देन -1, ठीक है। तो अब मैं एक्सेस करना चाहता हूँ 4 को, कॉलम 0, कॉलम मैंने, रो मेरे पास कौन सी है, रो, अब रो पहले रो आती है, ये पहले रो है फिर कॉलम आता है, ये बात याद रखना। मतलब अब मेरे पास क्या है, रो जो है वो 1 है, ये वाली रो पूरी रो 1, ये देखो 1, और कॉलम कौन सा है, 0 है, तो मैंने कहा रो 1 और कॉलम कौन सा, 0, तो मेरे पास से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 तक मेरे पास ये आ जाएगा, 1 2 3 4 तक आ जाएगा। अब इसी तरह मैंने सी आउट करवाने किसको, 5 को, तो कैसे करवाऊंगा, मेरे पास कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम, मतलब कॉलम 1 और रो भी 1, ठीक है, रो एक ही चलती जा रही है ना, मतलब ऐसे ही जा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो मैंने कहा ARR ऑफ कॉलम कौन सा है, 1 और रो भी 1, मतलब ये देखो कॉलम ये वाला पूरा कॉलम और रो तो यही है, ठीक है, 1। तो अब इसने मुझे क्या प्रिंट करके देना है, 5, ओके जी। इसी तरह अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 तक आ जाएगा, ओके। अब देखो मैंने अगर यहाँ पे लिखा होता 0 लिखा होता, मतलब मेरे पास जो है ना कॉलम 0 होता और रो 1 होती, तो मेरे पास यहाँ पे 4 आना था, जो ऊपर मैं कर चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखता 1 और यहाँ पे लिखता 0, तो यहाँ पे क्या आना था, 2 आना था, जो मैं ऊपर यहाँ पे कर चुका हूँ। कैसे, रो 0 है, रो 0 है, ये वाली, अब कॉलम कौन सा है, 1, तो 2, ये वाला 1 कॉलम, ये पूरा कॉलम 1, ठीक है। तो मेरे पास अब क्या आ जाएगा, 2 रो के अकॉर्डिंगली, मतलब रो जो हम मेजर ऑर्डर में जो हमारा स्टोर होता है वो रो ऑर्डर में स्टोर होता है, ठीक है जी। रो मेजर में स्टोर होता है हमारे पास जो डेटा रो मेजर में होता है, तो रो के ऊपर डिपेंड करता है आप
कौन सा एलिमेंट एक्सेस कर रहे हो, रो और कॉलम दोनों के ऊपर, ठीक है जी। अब इसका कोई और मेथड नहीं है कि हम इनको एक्सेस कर सके। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल है, आपने यूज़ करना है लूप का, लेकिन लूप आपने यूज़ करनी है नेस्टेड लूप। किसका? नेस्टेड लूप। अब वो क्या होती है बताता हूँ। लूप के अंदर लूप, वाइल ले लो, डू वाइल ले लो, उसके अंदर अगर आपने दोबारा डू वाइल लगा दी तो वो एक नेस्टेड लूप बन जाएगी। वाइल लिए तो उसकी वाइल लूप के अंदर एक दोबारा एक और वाइल लूप लगा दी तो वो भी नेस्टेड बन जाएगी। इसी तरह फॉर लूप है तो फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगा दी तो वो भी क्या बन जाएगी? नेस्टेड लूप बन जाएगी। तो मैं फॉर लूप का ही यूज़ करूँगा, मोस्टली यूज़ जो है ना फॉर लूप का ही होता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे फॉर, अब मैंने बताना है, अब इसमें जो बाहर वाली लूप होती है ना वो जो है ना कंट्रोल करती है रोज को। किसको? रोज को कंट्रोल करती है। और जो अंदर वाली लूप होती है वो किसको कंट्रोल करती है? कॉलम्स को, ठीक है। तो आपको पता है एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो मैंने कहा इंट रो, आपको समझाने के लिए मैंने कहा इंट रो, मेरे पास जो रो है ना इक्वल टू 0, रो लेस देन साइज कितना आपका, कितना साइज है, कितना साइज है 3, रो प्लस प्लस, ठीक है जी। इसी तरह मेरे पास फॉर एक अंदर लूप लगा दी मैंने, इसको मैंने कह दिया कॉलम इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसकी बात हो रही है अब इसकी बात हो रही है, ठीक है जी, इसकी बात हो रही है। तो मैंने कहा इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन कितना, कॉलम कितना है 3, राइट, ओके जी। तो कॉलम प्लस प्लस जो साइज होगा उससे ही लेस देन करवाना आपने। अब देखो मैंने इनको प्रिंट करवाने, कैसे करूँगा? सी आउट, सबसे पहले लिखूंगा एरे का नाम, तो एरे का नाम क्या है मेरे पास? ARR, और यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? रो आएगा। क्या आएगा? रो आएगा। तो रो को कौन संभाल रहा है? ये वाला, इसको ये रो को संभाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आएगा रो, और साथ ही डायमेंशन लगा के मैंने यहाँ पे कॉलम लिख देना, ओके जी। और यहाँ पे थोड़ी स्पेस डाल देना ताकि स्पेस के साथ हो। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये क्या करेगा? पूरी रो कॉलम को लेके उनको प्रिंट कर देगा। तो आपके सामने क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? ये तो मैट्रिक्स की फॉर्म में आना चाहिए था, ये ऐसे सिंपल आ गया। तो हुआ क्या? देखो ये पहले यहाँ पे 0 आया, ये वाला 0, और यहाँ पे भी कॉलम क्या है? 0 है। तो 0 0 में क्या प्रिंट हुआ? 1 प्रिंट हुआ। इसी तरह फिर यहाँ पे रो 0 है। अब एक मतलब एक दफ़ा पहले आउटर लूप चलेगी, उसके बाद फिर इंटरनल, जब तक जो इंटरनल लूप है ना, जो इनर लूप है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती ना आउटर लूप के पास कंट्रोल नहीं जाएगा। अब देखो पहले रो 0 होगी ना, तो रो यहाँ पे 0 ही रहेगी, ऐसे ही समझ लो। रो यहाँ पे 0 ही रहेगी, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। रो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे ये हमारा कंट्रोल इधर रहेगा। अब कॉलम है, कॉलम की जब पहली कंडीशन आई तो कॉलम चला, तो कॉलम क्या हुआ? 0 हुआ। तो जब इसने 0 0 को देखा तो इसने प्रिंट कर दिया 1 को, राइट। अब कॉलम जो है ना इंक्रीमेंट हुआ, कॉलम 0 से क्या हो गया? 1। अब 1 जब चेक हुआ 1 इज लेस देन 3, यस, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। रो अभी भी 0 है क्योंकि वो एक ही मरतबा, जब तक अंदर वाली लूप नहीं खत्म होगी ना, क्योंकि वो आइट्रेशन चल रही है ना बार बार, ठीक है, तब तक वो बाहर वाली लूप के पास नहीं जाएगी, ओके। तो अब क्या हुआ? 1 आया, तो 0 रो और फर्स्ट कॉलम में क्या पड़ा? 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरह अब जो है कॉलम इंक्रीमेंट हुआ, 1 से क्या हो गया? 2। अब 2 चेक हुआ, क्या 2 इज लेस देन 3? यस, 2 इज लेस देन 3, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2। तो 0 और 2 पे क्या पड़ा हुआ है? 0 रो, और 2 पे क्या पड़ा हुआ है? 3। तो उसने क्या प्रिंट कर दिया? 3 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद कॉलम क्या हुआ? 2 से 3, तो यहाँ पे आया क्या? 3 इज लेस देन 3? नो, 3 इज नॉट लेस देन 3, तो ये वाली इनर लूप क्या होगी? टर्मिनेट होगी। अब कंट्रोल बाहर गया। अब जो पहले हमारे पास रो थी 0, अब रो इंक्रीमेंट हुई 1। अब जैसे ही 1 चेक हुआ 1 इज लेस देन 3, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा इंटरनल लूप चली, अब यहाँ पे दोबारा इधर से 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ओके, दोबारा चल रही है ना लूप। अब हमारे पास जो कॉलम, हमारे पास जो रो आई है वो फर्स्ट रो, सेकंड रो आ गई, ये वाली 1 वाली, ठीक है। उसका फर्स्ट कॉलम, तो उसमें क्या आया? 4, तो 4 प्रिंट हुआ। दोबारा यहाँ पे 0 जो 1 हो गया, 1 चेक हुआ, 1 लेस देन 3, यहाँ 1 आया तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। इसी तरह 2 आया तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया। अब ये जैसे ही यहाँ पे 3 आया तो ये अंदर वाली लूप जो है क्या होगी? टर्मिनेट होगी। इसी तरह हमारे पास अब जो हमारे पास 1 से क्या होगी रो, वो 2 होगी। 2 चेक हुआ लेस देन 3, यस, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2। इसी तरह 2 सारी की सारी रो प्रिंट हुई। प्रिंट होने के बाद जैसे ही यहाँ पे हमारे पास रो इंक्रीमेंट हुई 2 से 3, तो 3 क्या हुआ? इज नॉट लेस देन 3, तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई? टर्मिनेट होगी, ठीक है जी, समझ लगी बात की। अब देखो मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट हो। कैसे प्रिंट हो? सिंपल इसको लिखो ना पहले, देखो जब आपकी पहली रो जो है ना प्रिंट हो जाए,
यहाँ पे एंडल लगा दो। पहली रो प्रिंट हो जाए तो यहाँ पे क्या लगा दो, एंडल। मतलब पहली रो कब प्रिंट होगी, जब ये आइट्रेशन 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 जो ये कंप्लीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास रो है और यहाँ पे क्या है, कॉलम है, ठीक है। अब जैसे ही पहली आइट्रेशन कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद ये पूरी रो कंप्लीट हो चुकी, प्रिंट हो चुकी, एक रो प्रिंट होगी। प्रिंट होने के बाद दोबारा जब यहाँ पे कंट्रोल गया, उसको जाने से पहले मैंने यहाँ पे लगा दिया सी आउट एंडल, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पहली रो जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ गई, उसके बाद अगली रो जैसे कंप्लीट हुई फिर नेक्स्ट लाइन आएगी, अगली रो जैसे कंप्लीट हुई फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा नेस्टेड लूप वाला भी, ठीक है जी। तो ये इस तरह करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे होता 4, अगर यहाँ पे होता कॉलम, तो इसके टोटल एलिमेंट्स कितने होते थे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब 12 एलिमेंट्स यहाँ पे हम स्टोर करते थे। और यहाँ पे जो इंटरनल लूप मैंने लगानी थी वो लेस देन 4 लगानी थी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 5 रोज होती, ठीक है, 5 रोज होती और मैंने फिर आउटर लूप कितने लगानी थी, 5 तक लगानी थी। मतलब ये रोज के ऊपर डिपेंड करता है और ये कॉलम्स के ऊपर डिपेंड करता है। और इनका टोटल साइज क्या होता है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, टोटल नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा, 20 एलिमेंट्स अब इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको फिर इस तरह कुछ करेंगे, ये लेस देन 5 तक चलाएंगे, ये लेस देन 4 तक चलाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह करके हम मैट्रिक्स को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं कि हम इनको फंक्शंस के अंदर कैसे मैट्रिक्स को प्रिंट करवा सकते हैं। हम इसको यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं और इसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कैसे करवा सकते हैं। यूज़र से इनपुट लेना बहुत सिंपल है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना, एक यहाँ पे आपने लिखा इंट मतलब मैट्रिक्स, ठीक है जी। यहाँ पे 3 है, चलो 3 है, 3 है, ठीक है जी। अब मैं इसको यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ। मैं कहा सी इंट रो इज इक्वल टू 0, राइट, रो लेस देन 3 रो प्लस प्लस। इस तरह मैंने कह दिया फॉर इंट कॉलम इज इक्वल टू 0 कॉलम लेस देन 3 कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इनपुट लेना, सी इन करवा देना सिंपल मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है जी। तो सिंपल ये आपको करवा के दे देगा। अब यहाँ पे ना कुछ हैंडआउट्स पे आपके यहाँ पे उन्होंने जे लिखा होगा, ठीक है, तो घबराना नहीं भाई, यहाँ पे जे लिखा होगा और यहाँ पे क्या लिखा होगा, आई लिखा होगा। तो यहाँ पे अगर जे और आई लिखे ना, तो मतलब आई जो है वो रो को कंट्रोल कर रहा है और जे है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, कॉलम्स को। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आई, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जे, ठीक है, सिंपल है। ओके, इस तरह आपके पास ये इनपुट ले सकता है। और कितने एलिमेंट्स इनपुट जब तक नहीं लेगा ये नहीं रुकेगा, जब तक आप 9 एलिमेंट्स इसको नहीं दे देते, इसने आपसे इनपुट लेते रहना, ठीक है। ओके, आपने जैसे ही 9 एलिमेंट्स लेके यूजर से एंटर प्रेस करना है तो यहाँ पे कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ही 9 के ऊपर मैंने मतलब 9 प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस किया तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है जी। ओके, तो इस तरह करके आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। ओके, अब बात करते हैं कि हम एरे को फंक्शंस के अंदर कैसे मल्टी डायमेंशनल एरे को मतलब भेजते हैं, पैरामीटर्स कैसे भेजते हैं। सिंपल है, आपने क्या करना है, वॉइड जैसे फंक्शन बनाना है। अब ये जो जितने भी हमने एरेज देखे ना, वो कुछ ना कुछ रिटर्न नहीं करते, ठीक है। जितने भी हम फंक्शन देख चुके हैं जिनके अंदर एरे स्टोर है, जो डिस्प्ले करवा रही है, नंबर प्रिंट करवा रही है या मैट्रिक्स है, तो वहाँ पे हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवाते, इसलिए हम उसकी रिटर्न टाइप क्या लिख देते हैं, वॉइड लिख देते हैं। तो मैंने कहा इसको प्रिंट मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब कैसे करना है, इंट लिखा, एरे का नाम, साइज दिया, ऐसे छोड़ दिया। सिंपल, जब हम एरे पास करवा रहे थे तो यहाँ पे हम साइज नहीं दे रहे थे यार, याद है आपको, याद है ना, पिछले जब हम एरेज पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, हम यहाँ पे साइज नहीं दे रहे थे। ये सिंपल आपको मतलब इस तरह चल रहा है। लेकिन जब आप बात करते हैं ना मल्टी डायमेंशन एरे की, तो सेकंड डायमेंशन है ना जो इसका सेकंड डायमेंशन, वहाँ पे साइज देना मस्ट है। वहाँ पे क्या है, साइज देना मस्ट है। वहाँ पे साइज दे दो, पहले को देना साइज दे दो, नहीं देना ना दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। जब आप फंक्शन में पैरामीटर पास करोगे तब की बात कर रहा हूँ, पहले को साइज देना है दो, नहीं देना ना दो। अब आप चाहते हो कि आप कंफ्यूज हो कि आपने रोज कितनी रखी हैं, तो रोज के लिए आप यहाँ पे अलग से पैरामीटर भेज सकते हो, रोज, ठीक है। ओके जी, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे फॉर, मैंने कहा इंट
आई इज इक्वल टू 0। अब ये रोज के लिए ना, आउटर लूप रोज के लिए, तो मैं इसको लेस देन रोज तक ही लिखूंगा आई प्लस प्लस, ठीक है। इसलिए मैंने कहा 4 इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉलम्स, कॉलम थोड़ी है नहीं, यहाँ पे 3 है। अभी ये कॉलम ये है ना, ये वाला सेकंड डायमेंशन कॉलम है, तो ये लेस देन 3 लिखूंगा, ओके। जे प्लस प्लस, तो आई जे का यूज़ कर रहा हूँ, ओके जी। सी आउट मैंने करवा दिया किसको, ए हमारी एरे का नाम है, ठीक है। और फर्स्ट डायमेंशन में रो को कौन लेके चल रहा है, आई, ओके जी। और कॉलम को कौन लेके चल रहा है, जे। और ये लो ये, और हर एक मतलब रो के बाद लाइन प्रिंट हो तो मैंने एंटर लगा दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले या प्रिंट मैट्रिक्स, सॉरी मैंने फंक्शन में प्रिंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को इनिशियलाइज तो हमने किया नहीं है, ठीक है जी। तो इनिशियलाइज कर देते हैं इसको, सिंपल मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। प्रिंट मैट्रिक्स मैंने कहा मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, मैट्रिक्स, जो मैंने एरे का नाम रखा हुआ है। सेकंड नंबर पे जो इसका आर्गूमेंट है वो क्या है, रोज कितनी है 3, उसको बता देनी है, ठीक है। तो लो, अब इसको अगर इस केस में रन करूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंट कर देगा। एक और चीज़, अब यहाँ पे ये रोज ना भेजो, सिंपल, ओके। और यहाँ पे आप 3 लिख दो, जितना आप मतलब रोज को लेके चलना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे ये सेकंड आर्गूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। प्रिंट मैट्रिक्स मतलब जैसे आपने फंक्शन कॉल किया उसके ऊपर ये आप मल्टी डायमेंशनल एरे को पास कर दो। अब इसको अगर मैं रन करूँ तो इस तरह चल जाता है। अब एक और चीज़, हम जो साइज़ है ना हमेशा वो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक साइज़ है ना, इंट मैंने कहा रोज़ का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए 3, और जो कॉलम्स का साइज़ है वो कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। अब यही चीज़ मैं चाहता हूँ ये फंक्शन के अंदर भी आए, ताकि फंक्शन के अंदर मैं एक ही चीज़ यूज़ करूँ, बार बार मुझे 3 3 4 4 ना लिखना पड़े। उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसको, ग्लोबल वेरिएबल्स को। आपको पता होगा ग्लोबल वेरिएबल हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट लिख दिया, ठीक है। इंट लिखा मैंने कहा जो मैक्सिमम रोज होंगी मेरी, मैक्स रोज होंगी वो कितनी होंगी 3 होंगी। कॉन्स्ट लिख दिया इंट, मैंने कहा जो मैक्स कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 3। 3 बाय 3 का बना रहे हो आप, राइट, तो क्या होंगे 3 होंगे। तो यहाँ पे क्या करूँगा, बजाय भेजने के 3 मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेकंड नंबर पे क्या होता है कॉलम्स, मैं लिखूँगा मैक्स कॉल्स, ठीक है जी, कॉल्स। अब जहाँ पे मैं भेज रहा हूँ 3, वहाँ पे मैं मैक्स रोज भेज सकता हूँ, ठीक है जी। ये रोज है बाहर वाली, आपको पता है मैक्स रोज, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे क्या भेज सकता हूँ मैक्स कॉल्स, ठीक है जी। और यहाँ पे अब जो आप यहाँ पे साइज बना रहे हो, यहाँ पे 3 3 भेज रहे हो, वहाँ पे भी आप मैक्स कॉल्स भेज सकते हो, और यहाँ पे आप क्या भेज सकते हो मैक्स रोज को भेज सकते हो, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं इसको रन करूँ तो आपको इस केस में भी ये चला के दे देगा। उसके अलावा आप सिंपल, आपको पता अगर आपने 3 बाय 3 का ही चीज़ रखनी है, 3 बाय 3 का ही मतलब आपने रखना है, तो आप सिंपल 5 बाय 5 का रखना है तो एक ही मरतबा एक ही वेरिएबल बनाओ ना, बार बार बनाने की क्या जरूरत है। मैंने इसको बोल दूंगा मैट्रिक्स साइज, ठीक है, मैट्रिक्स साइज बोल दूंगा। तो जहाँ जहाँ मैंने मैक्स कॉल भेजा ना वहाँ पे ये सिंपल भेज दूंगा मैट्रिक्स साइज, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि एक ही वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके, तो ये चीज़ें बहुत ही आसान है। मैट्रिक्स साइज, यहाँ पे इसी तरह मैट्रिक्स साइज, ओके। और इसी तरह यहाँ पे दोनों के ऊपर मैट्रिक्स साइज, क्योंकि दोनों ही 3 बाय 3 की है ना, ठीक है। जितनी आप बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप रोज 3 रख लो 4 रख लो, ठीक है जी। तो मैट्रिक्स साइज, ओके। तो इस केस में भी ये चल जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो इस तरह करके हम फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स भेज सकते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ साइज ऑफ द मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो ये आपको डिटेल से मैंने पढ़ा दिया। उसके अलावा मैनिपुलेशन क्या होती है, एरे मैनिपुलेशन क्या होती है। एरे मैनिपुलेशन को बोलते हैं कि एरे के ऊपर कोई ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, मतलब मैट्रिक्स, अगर मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करें इसके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कोई अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स है ना, तो उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं, उनका ट्रांसपोज ले सकते हैं, राइट। तो इस तरह की चीज़ें हम क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरेज का क्या बोलते हैं, एरे मैनिपुलेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सर ने आपको क्या दिखा रही है, जब मैं वो करके दिखा चुका हूँ, मैक्सिमम रोज लिए हैं, ये मैक्सिमम रोज आ गई, और मैक्सिमम कॉलम्स लिए, ये क्या आ गया, मैक्सिमम कॉलम्स आ गया। तो जो यहाँ पे आपको सर ने करके दिखा दिया, ये यहाँ पे जो सर ने रोज जो है ना वो अलग से डिक्लेयर लिया था रो और कॉलम को, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे ये सर ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं यूजर से, ओके, ठीक है। मैनिपुलेशन हम इंशाल्लाह यार जब हम मिड टर्म की प्रिपरेशन करेंगे ना, तो ये सारी एक्सरसाइज तब आपको करवा दूंगा, अब तो इतना ही काफ़ी है।
काफ़ी लंबी वीडियो होगी। ये फ्लिप्ड मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, ठीक है। ओके, उसके अलावा हमारे पास क्या है, हाँ डिस्प्ले फ्लिप्ड मैट्रिक्स निकाली इसने। उसके बाद सर ने क्या किया है, ट्रांसपोज लिया मैट्रिक्स का, जी ट्रांसपोज लिया, वो भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ट्रांसपोज लेना कैसे करते हैं, ट्रांसपोज लिया है जी बिल्कुल। और देखो फंक्शंस के अंदर किया है सर, ये देखो फंक्शन के अंदर, ये देखो फंक्शन के अंदर सेकंड एलिमेंट का साइज देना मस्ट है, सेकंड डायमेंशन का, फर्स्ट का स्किप करो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड डिज़ाइन रेसिपी सर ने कही है, वो सर ने करके दिखाई। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। जो बाकी की प्रोग्राम्स हैं वो आपको इंशाल्लाह मिड टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो के अंदर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। उसके बाद हम एक्सरसाइजेज भी करेंगे इंशाल्लाह लाजमी, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो ये आज का इतना लेक्चर मेरे हिसाब से तो आपके लिए काफ़ी ये वाला लेक्चर। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।